क्या दो अलग अलग ट्रेड यूनियंस मिलके एक ट्रेड यूनियन बना सकती हैं? आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। इसका आंसर हाँ है कि नहीं है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है, तो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर। अमेलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस क्या होता है, पहले एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। Amalgamation of trade unions is the process by which two or more registered trade unions combine to form a single trade union under the provisions of Trade Union Act 1926। Trade Union Act 1926 के अंदर दो या दो से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस जब मिलके एक ट्रेड यूनियन बनाती हैं तो उसे हम बोलते हैं अमेलगमेशन। ओके, सिंपल से वर्ड्स में इसको क्या बोलेंगे? अमेलगमेशन होता है जब दो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मिलकर एक बन जाती हैं, तभी अपन उनको बोलते हैं अमेलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं अमेलगमेशन होता क्या है। एग्जाम्पल है जैसे ABC वर्कर्स यूनियन है और दूसरी यूनियन है XYZ वर्कर्स यूनियन। अब ये दोनों मिलके एक ही ट्रेड यूनियन बन गई है। जब ये दोनों मिलके एक ही ट्रेड यूनियन बनी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अमेलगमेशन। कि ये दोनों मिलके एक हो चुकी हैं। अमेलगमेशन क्या होता है ये तो हमें क्लियर हो चुका है, पर अमेलगमेशन में कंडीशंस क्या होती है? सबसे पहले कोई भी ट्रेड यूनियन के 50% मेंबर्स वोटिंग के लिए रेडी होने चाहिए। 50% मेंबर इस यूनियन के भी और 50% मेंबर इस यूनियन के भी वोटिंग के लिए रेडी होनी चाहिए, तभी अमेलगमेशन हो सकता है। रेडी होने से मेरा मतलब क्या है? रेडी होने से मतलब है कि 50% मेंबर्स वोटिंग में पार्टिसिपेट करने चाहिए। ओके, तो तभी अमेलगमेशन होना पॉसिबल है। ये हमारी क्या हो गई? 50% वाली चीज़ कंडीशन 1 हो गई। फर्स्ट कंडीशन ये होती है जब वोट कास्ट हुए हो ना तो 60% वोट्स ना अमेलगमेशन के फेवर में होना चाहिए। किसके फेवर में होना चाहिए? अमेलगमेशन के फेवर में होने चाहिए 60% वोट, तभी अमेलगमेशन हो सकता है। अमेलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले दो ट्रेड यूनियंस मिल रही है तो उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी। ऑब्वियसली उनकी बार्गेनिंग पावर्स स्ट्रांग हो जाएंगी। सेकेंड, जो वर्कर्स हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे क्योंकि दो लोग मिल चुके हैं, मतलब दो यूनियंस मिल चुकी हैं। तीसरा, मैनेजमेंट जब मिल जाएंगे दोनों के तो इफेक्टिव नेगोशिएशन हो जाएगा। नेगोशिएशन बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा नेगोशिएशन करने में। फोर्थ है बेटर प्रोटेक्शन टू वर्कर्स इंटरेस्ट। वर्कर के लिए अच्छी चीज़ें, अच्छी डेवलपमेंट, अच्छे रिसोर्सेज के लिए अच्छा प्रोटेक्शन रहेगा। उनकी वर्किंग कंडीशंस भी बेटर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब उनके प्रोटेक्शन के लिए भी उनको भी अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा, उनकी बात को भी अच्छे से सुना जाएगा। एक रूल हमेशा याद रखना, जब भी इसकी डेफिनेशन लिखो, कुछ भी लिखो, तो आपको एक चीज़ ज़रूर लिखनी है जिससे आपका आंसर थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि आपने सिर्फ नॉर्मल डेफिनेशन लिख दी कि अमेलगमेशन क्या होता है तो अलग बात है, बट ये चीज़ लिखना इम्पॉर्टेंट है कि 50% पार्टिसिपेशन, जो अभी मैंने बताया कि 50% पार्टिसिपेशन चाहिए रहता है दोनों यूनियंस का, और 60% अप्रूवल। 60% क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। ओके, मज़ा आया? सिंपल सी चीज़ है। अमेलगमेशन में ये लिखना कभी भूलना नहीं कि 50% पार्टिसिपेशन होना चाहिए, 60% अप्रूवल। ये रूल से याद रखोगे तो आप कभी भी अमेलगमेशन को भूलोगे नहीं। तो इसका सिंपल रूल है 50% पार्टिसिपेशन होना चाहिए दोनों ट्रेड यूनियन से और 60% अप्रूवल। अप्रूवल माने 60% वोट अमेलगमेशन के फेवर में होने चाहिए। अगर आप LLB फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं ऐसे ही और भी लॉ टॉपिक्स को इजी वे में कवर करती जाऊंगी।